Hi guys, this is Advocate मुस्कान गुप्ता एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल यस अकेडमी फॉर लॉ। अच्छा, यहाँ अपन क्या कर रहे हैं? यहाँ अपन कुछ इंपॉर्टेंट केसेस डिस्कस कर रहे हैं जो आज नहीं तो कल, अगर आप लॉ एंट्रेंस के पेज पे जुड़े हुए हैं तो या तो आप लॉ स्टूडेंट हैं या आप लॉ कॉलेज में जाने वाले हैं। इधर केसेस में कुछ केसेस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ केसेस बाकी लॉज में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कॉन्ट्रैक्ट ले लीजिए या क्राइम्स ले लीजिए, राइट। अभी तक अपन दो बहुत इंपॉर्टेंट केसेस डिस्कस कर चुके हैं। एक वी वर टॉकिंग अबाउट शाहबानो विच वाज द लास्ट वीडियो, और उसके पहले द लेजेंडरी केस केशवानंदा भारती केस, जिसके बारे में जानना जरूरी ही नहीं, मतलब ये अपना अपने को पता होना मैंडेटरी है, ठीक है। उसी सीरीज में आज अपन एक तीसरा केस डिस्कस कर रहे हैं विच इज मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब जितने लॉ कॉलेज वाले बच्चे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान पढ़ रहे हैं, आपको पता होगा कि क्यों केस क्यों बहुत ज्यादा जरूरी है व्हेन इट कम्स टू कॉन्स्टिट्यूशन। पर अगर आप लॉ एंट्रेंस के स्टूडेंट हैं, आप कोई भी लॉ एंट्रेंस प्रिपेयर कर रहे हैं, हर लॉ एंट्रेंस में एक सेक्शन आता है लीगल जीके का, ठीक है। वहां पर आपको डिटेल में तो इस केस के बारे में जानना जरूरी नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए व्हाई द केस इज इंपॉर्टेंट, राइट। इधर विच वेज आज अपन सीख लेंगे व्हाट इज द केस अबाउट मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अच्छा, पहली चीज अपन ये जान लेते हैं केस है किस बारे में, राइट। तो भाई हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, ठीक है। आप जब संविधान पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स दिए होंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 21, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट तो क्या, ऑल द फंडामेंटल राइट्स आर इंपॉर्टेंट बट दिस पर्टिकुलर राइट हैज अ वेरी वाइड इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो आर्टिकल 21 किस बारे में बात करता है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट। मतलब इन शॉर्ट हर किसी को जीने का अधिकार है। मुझे जीने का अधिकार है, मुझे खाने का अधिकार है, मुझे डिग्निटी का अधिकार है, मुझे ट्रैवल का अधिकार है, राइट। पर जब ये केस हुआ, जो आपको दिख रहा होगा 1978, तब आर्टिकल 21 का इंटरप्रिटेशन इतना लीनियंट नहीं था। आज अगर आप आर्टिकल 21 देखो तो दिस फंडामेंटल राइट विच गिव्स यू राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इसके अंदर, इसके दायरे में बहुत सारे लॉज आते हैं। इनफैक्ट राइट टू प्रिवेसी इज अ फंडामेंटल राइट भी आर्टिकल 21 के अंदर आता है, ठीक है। पर उस दौरान जब मेनका गांधी का केस हुआ, तब इसका इंटरप्रिटेशन आर्टिकल 21 का और वाइडर हुआ। अब ये केस क्यों जरूरी है? क्योंकि इस केस में आर्टिकल 21 का इंटरप्रिटेशन भी आया, ठीक है। दूसरा, एके गोपालन का जो केस था वो ओवर रूल हुआ इस केस के बाद, और बहुत बार आप एके गोपालन का केस सुनोगे, ठीक है। और तीसरी चीज, दिस केस बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ वन कंसेप्ट जिसको अपन कहते हैं गोल्डन ट्रायंगल। खैर उस पर अपन लोग आते हैं, केस समझते हैं। केस में क्या हुआ था? सो मेनका गांधी को, शी वाज अ जर्नलिस्ट, शी इज अ जर्नलिस्ट। सो 1976 में इनको पासपोर्ट इशू करा गया था, ठीक है। 1976। अच्छा, जब आप इस बारे में चर्चा कर रहे हैं, कभी डिटेल में चर्चा करेंगे, तो ये मत भूल जाना कि 1975 इज दैट डार्केस्ट पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री जहां पे इमरजेंसी लगी थी, राइट। सो 1975 के जस्ट बाद 1976 में इनको पासपोर्ट इशू किया गया था, और 1977 में, ठीक है, 1977 में शी वॉज प्लानिंग टू ट्रैवल अब्रॉड। पर जब ये अब्रॉड ट्रैवल करने का प्लान कर रही थी, उसी दौरान इनका पासपोर्ट सीज कर लिया गया। नॉर्मल टेंडेंसी है, अगर किसी का पासपोर्ट सीज होता है, आप गवर्नमेंट को ऑब्वियसली पूछोगे कि व्हाट इज द रीजन, किस रीजन से मेरा पासपोर्ट सीज किया जा रहा है। तो इन्होंने भी सेम क्वेश्चन गवर्नमेंट के आगे रेस करा कि किस रीजन से मेरा पासपोर्ट सीज किया जा रहा है, जिसका रीजन गवर्नमेंट ने बताया पब्लिक इंटरेस्ट। बस पूरा डिस्प्यूट यहीं से शुरू होता है। गवर्नमेंट साइटेड पब्लिक इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 3 ऑफ पासपोर्ट एक्ट 1967। गवर्नमेंट ने बोला बिकॉज ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट हम आपका पासपोर्ट जब्त कर रहे हैं। अच्छा, उस दौरान बहुत सारे पॉलिटिकल रीजंस भी थे, पर यहां अपन पॉलिटिक्स डिस्कस करने नहीं आए हैं, तो उस एंगल में हम नहीं घुसेंगे। कभी अपन दोनों पर्सनली मिले तो आपको डेफिनेटली बताएंगे कि यहाँ पर पॉलिटिकल एंगल क्या है। बाकी 1975 इमरजेंसी के हिसाब समझ ही गए होगे, ठीक है। अच्छा, तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे इनको डिनाई कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, कि पब्लिक इंटरेस्ट के नाम पर हम आपको ट्रैवल नहीं करने दे सकते हैं, और आपके अगेंस्ट कुछ कुछ इंक्वायरी बैठने वाली है जिनमें आपको आना पड़ेगा, तो हम आपका पासपोर्ट सीज करते हैं, ठीक है। शी डिडंट फाइंड दिस अ वैलिड एक्सक्यूज व्हिच इज करेक्ट, ठीक है। ये कोई वैलिड जेन्युइन एक्सक्यूज या रीजन नहीं है। तो क्या हुआ, इन्होंने एक रिट पिटिशन फाइल करी आर्टिकल 32 के अंदर। इसके साथ बहुत सारे लॉज, प्रोविजन, सेक्शंस, आर्टिकल्स भी आप सीखते चल रहे हो। तो इन्होंने एक रिट पिटिशन फाइल करी आर्टिकल 32 के अंदर। आर्टिकल 32 क्या कहता है?
आर्टिकल 32 के हिसाब से यू कैन फाइल अ रिट पिटीशन डायरेक्टली टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फॉर प्रोटेक्टिंग योर फंडामेंटल राइट्स। तो उन्होंने आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास रिट पिटीशन फाइल करी कि मेरा आर्टिकल 14 इक्वालिटी, 19 फ्रीडम और 21 राइट टू लाइफ वायलेट हुआ है, एंड हेंस द केस जो अपन आज डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा रिवाइंड जाके एक बार ये समझ लेते हैं कि जो आर्टिकल 21 है ना, ये कहता है राइट to life and personal liberty except for the due procedure established under the law। भाई ये जो शब्द है ना प्रोसीजर established by the law, पूरा मुद्दा और पूरी डिबेट इसी बात की थी, प्रोसीजर established by the law। अब बात ये है, ये आर्टिकल 21 कहता है कि हर इंसान को जीने का अधिकार है, everyone has the right to personal liberty, but if there is a due procedure followed by the law then that liberty can be taken, your article 21 can be suspended। पर अब सवाल ये है कि गवर्नमेंट का पब्लिक इंटरेस्ट साइड करके इनका पासपोर्ट सीज कर लेना और इनको अब्रॉड ट्रैवल ना करने देना क्या फंडामेंटल राइट का वायलेशन है? दूसरी बात, क्या राइट टू ट्रैवल अब्रॉड भी राइट टू ट्रैवल में आता है? बिकॉज राइट टू ट्रैवल आर्टिकल 19 के अंदर आपका कवर हो जाता है, तो क्या राइट टू ट्रैवल अब्रॉड भी राइट टू ट्रैवल के अंदर आएगा? और तीसरी बात, व्हेन यू से प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ, तो एनी प्रोसीजर गवर्नमेंट जो चाहे वो करे और हमारा आर्टिकल 21 सस्पेंड कर दे, या दैट प्रोसीजर हैज टू बी जस्ट फेयर एंड रीजनेबल। क्योंकि अब देखो ए के गोपालन कहां पे आया, ए के गोपालन में इस केस में चर्चा हो चुकी थी जहां पर उन्होंने बोला था कि आर्टिकल 21 गिव्स यू राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, बट आपके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज। कैसे? बाय द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ जस्ट होना चाहिए, उन्होंने बोला नहीं, अगर गवर्नमेंट का कोई कारण है तो सीज कर सकते हैं। इसलिए यहां पे मुद्दा उठा कि भाई किसी भी कारण पे सीज कर सकते हो, या दैट कारण हैज टू बी, या दैट प्रॉपर लॉजिक हैज टू बी जस्ट फेयर एंड रीजनेबल। ठीक है, तो ये मेन मुद्दा था। तीसरी चीज क्या, आर्टिकल 14, 19, 21 आपस में इंटरकनेक्टेड है या इनको इंडिविजुअली रीड किया जाएगा? ये मुद्दा भी एक ही गोपालन से उठा। एंड लास्ट वाज द पासपोर्ट एक्ट वायलेटिव ऑफ नेचुरल जस्टिस। पासपोर्ट एक्ट में जो बोला है कि किसी रीजनेबल ग्राउंड में नेशनल सिक्योरिटी में आपका पासपोर्ट सीज किया जा सकता है, क्या ये गलत है? ठीक है, अच्छा, तो ये आपके मेन मुद्दे यहाँ पर सामने, एक बार हम आपको वापस बता दे रहे हैं। मेनका गांधी अब्रॉड ट्रैवल करना चाहती थी, उनका पासपोर्ट सीज कर लिया गया था। रीजन मांगने पे गवर्नमेंट ने साइड करा पब्लिक इंटरेस्ट, विच इज व्हाई शी फाइल्ड अ रिट पिटीशन अंडर आर्टिकल 32 फॉर प्रोटेक्शन ऑफ हर फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स उन्होंने साइड करा कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 तीनों फंडामेंटल राइट्स मेरे वायलेट हो रहे हैं। राइट टू ट्रैवल में क्या राइट टू ट्रैवल अब्रॉड भी आएगा? इस बात पे मुद्दा उठा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा मुद्दा 14, 19, 21 साथ में रीड किए जाएंगे, अलग रीड किए जाएंगे। एंड तीसरा, जिसकी वजह से ये केस जाना जाता है, जिसकी वजह से आप लॉ स्कूल में पढ़ते हो, दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है, डन। सारी आर्ग्यूमेंट्स हो जाने के बाद एक बार शॉर्ट में आपको फिर भी समझा देते हैं। पेटिशनर यानी कि इन्होंने जो आपकी पेटिशन फाइल करी थी, इन्होंने बोला कि पासपोर्ट एक्ट इज आर्बिट्ररी। आर्बिट्ररी मतलब जस्ट नहीं है, ये कोई रीजन नहीं है, रीजनेबल नहीं है। डिनायल ऑफ हियरिंग वायलेट्स नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, बोलने का मौका देना चाहिए। ठीक है, रिस्पोंडेंट ने बोला पासपोर्ट इंपाउंडेड इन पब्लिक इंटरेस्ट, अभी भी टिके हैं पब्लिक इंटरेस्ट, एंड अब ये सुनो, प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ सफाइजेस। अब मुद्दा पूरा यही था। तो इस पे फाइनली कोर्ट ने एक जजमेंट दिया, एक क्लैरिफिकेशन दिया, एंड विच इज वाई मेनका गांधी का केस बिकेम इंपॉर्टेंट। उन्होंने बोला सबसे पहले तो ये एक और रीजन से केस याद रखना, दिस इज द केस जहां पर एके गोपालन वाला केस, एके गोपालन, हाँ जी, तो एके गोपालन वाला केस वाज ओवररूल्ड। ठीक है, उस केस में जो जजमेंट आया था उसको यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ओवररूल कर दिया। दूसरी बात, इन्होंने बोला कि व्हेन यू से पर्सनल लिबर्टी के अंदर राइट टू ट्रैवल अब्रॉड भी आता है। ठीक है, तो राइट टू ट्रैवल अब्रॉड भी इंसान का अधिकार है, वो ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, व्हेन यू से that fundamental rights are not absolute, reasonable restrictions can be imposed। ठीक है, तो आपने आर्टिकल 21 में बोला प्रोसीजर established by law, अगर there is a proper procedure then in that case article 21 can be suspended, agreed, but ये unfair प्रोसीजर नहीं हो सकता है। कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में वहां पर ऐड कर दिया फेयर, just and reasonable. The procedure has to be fair, just and reasonable. Government arbitrarily act नहीं कर सकती है। You should have proper specific reason. Follow the due procedure, only then you can suspend Article 21.
एंड तीसरी इंपॉर्टेंट बात जिसको हम लोग कहते हैं गोल्डन ट्रायंगल। गोल्डन ट्रायंगल का कंसेप्ट यहां पर आया जिसमें बोला कि 14, 19, 21 को अलग अलग रीड क्यों करना है। 14, 19, 21 must be read together। 14, 19, 21 इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स है और इनको बिल्कुल साथ में पढ़ा जाना चाहिए, विच इज वाई ए गोपालन का केस वॉज ओवर रूल्ड। ठीक है, बस पासपोर्ट एक्ट के अगेंस्ट जो उन्होंने पिटिशन फाइल करी थी वो उन्होंने डिक्लेयर करा था कि इट इज वैलिड, पासपोर्ट एक्ट इज वैलिड। वो इनवैलिड नहीं है, बट यस जेन्युइन रीजंस में, जेन्युइन कंसर्न्स में ड्यू प्रोसीजर फॉलो करने के बाद द राइट कैन बी सस्पेंडेड। तो क्यों इंपॉर्टेंट है मेनका गांधी का केस, क्योंकि यहां पर पहली बार प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ के आगे द प्रोसीजर स्टैब्लिश बी जस्ट फेयर एंड रीजनेबल फाइनली कोर्ट ने इंटरप्रेट करा। और तब से लेके आज तक हम लोग ये मानते हैं और ये पता है कि आर्टिकल 21 में फंडामेंटल राइट पर्सनल लिबर्टी कैन बी सस्पेंडेड, सस्पेंड कर सकते हो, बट यू शुड हैव प्रॉपर प्रोसीजर बिहाइंड इट। पब्लिक इंटरेस्ट जनरल रीजन आप नहीं दे सकते हो, इवन इफ यू आर गिविंग अ रीजन इट हैज टू बी अ प्रॉपर वैलिड रीजन एज पर नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल। ऑल्सो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब दो बातें क्यों याद रखना, एक तो हमने आपको ये बता दिया, उसके सिवाय दो बातें क्या है, पहला गोल्डन ट्रायंगल, ठीक है ध्यान रखना गोल्डन ट्रायंगल यहां पर आया था, और दूसरी बात ए गोपालन का केस ओवर रूल मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में हुआ था। ठीक है, हैपेंड इन 1977, केस आपका 1978 का है। ठीक है, डन है। चलिए, तो आज अपन ने मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया भी समझ लिया। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बहुत जल्द एक और इंपॉर्टेंट बट इंटरेस्टिंग केस स्टडी के साथ। थैंक यू सो मच, तब तक अपना ध्यान रखना, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलना। बाय।